हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गणित की पहली पाठ योजना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है कालांश, जिस कालांश में आपने गणित पढ़ाया है, विषय आप गणित कर ही देंगे। और कक्षा थर्ड का प्रकरण हमने यहाँ पर लिया है। अगर आप किसी और कक्षा का बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर कक्षा चेंज कर लेंगे। दिनांक आपको लिखनी है वर्किंग डे, जिस दिन आपकी इंटर्नशिप स्कूल में प्रेजेंट लगी हो। प्रकरण है हमारा कैलेंडर से महीनों के नाम पता करना। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं पाठ के विश्लेषण पर। तो देखिए, पाठ का विश्लेषण या आप कहें इसे पाठ का उद्देश्य भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप पाठ का विश्लेषण लिख दें कि विद्यार्थियों को वर्ष के विभिन्न महीनों के नामों की जानकारी प्रदान करना हमारे पाठ का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विश्लेषण बिंदु, कुछ विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर कि पाठ में प्रकरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्ष के महीनों के नाम और उनकी संख्या निश्चित है तो उसकी जानकारी हमें पता चलेगी। दूसरा जो है, वर्ष के महीनों का क्रमांक भी निश्चित है जिसकी जानकारी हमें पता चलेगी। और तीसरा जो है, त्योहारों और उत्सवों की दिनांक चिन्हित है जिसका हमें पता चलेगा। संडे जो वगैरह हैं तो उनका हमें पता चलेगा। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, विद्यार्थी वर्ष के महीनों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है अवबोधात्मक उद्देश्य जो है, अवबोधात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है विद्यार्थी वर्ष के महीनों में अंतर्भेद कर सकेंगे। और थर्ड पर जो है ज्ञानोपयोग उद्देश्य, यहाँ पर देखिए कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में महीनों के नाम आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। और चौथा जो है यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में देखिए विद्यार्थी महीनों के नाम को मौखिक रूप से क्रमशः शुद्धतापूर्वक बोल सकेंगे और याद कर सकेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए पूर्वज्ञान परीक्षण। तो पूर्वज्ञान परीक्षण का बारे में हमने पिछले लेसन प्लान्स में डिस्कस किया था कि जो प्रकरण हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उसके बारे में बच्चों को ऑलरेडी कितनी जानकारी है। तो उसका पता लगाने के लिए हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं, बच्चों को पता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 30 दिन मिलाकर के क्या बनता है, तो महीना बनता है। थर्ड है अब कौन सा महीना चल रहा है। तो अभी देखिए जो प्रेजेंट का ये प्रकरण जो है ये लेसन प्लान पहले का बनाया हुआ है। अभी का जो महीना चल रहा है अप्रैल अभी चल रहा है। अगर आप किसी और महीने में यहाँ पर बना रहे हैं तो आप वो वाला महीना यहाँ पर आप लिख देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, वर्ष का पहला और अंतिम महीना कौन सा है। तो बच्चों को नहीं पता है कि वर्ष का पहला और अंतिम महीना नहीं है, क्योंकि बच्चों ने अब थर्ड क्लास के बच्चे हैं तो ज़्यादा महीनों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने आसपास के बच्चों से या फिर आप कहें आसपास के लोगों से या स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे थोड़ा बहुत महीनों के बारे में जानकारी ली है, बट कन्फर्म उनको नहीं पता है कि वर्ष का पहला और अंतिम महीना कौन सा है। तो इस तरह से समस्यात्मक घड़ी हमारे सामने आ गई है। यहाँ पर अब बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पर कि आज हम कैलेंडर की सहायता से महीनों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आपको उद्देश्य कथन लिख देना है। और अब बारी आती है यहाँ पर प्रस्तुति की। पाठ का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होगा। तो पाठ के प्रस्तुतिकरण में देखिए सबसे पहले आपको 4 बॉक्सेस बनाने हैं सारणी बनाते हुए। यहाँ पर सारणी में आपको पहला बिंदु यहाँ पर लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरा बॉक्स बनाना है गतिविधि का, तीसरा बॉक्स आप बना सकते हैं सहायक सामग्री का, और चौथा है मूल्यांकन का। तो इस तरह से 4 बॉक्सेस आपको बना लेने हैं। और यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत कि वर्ष के महीनों के नाम और उनकी संख्या। अब देखिए ये लेसन प्लान पहले का बनाया हुआ है, यानी कि पुराना है। आपको अभी वर्तमान आप जिस साल में बना रहे हैं 2022 में बना रहे हैं 2022 लिखेंगे, 2023 में बना रहे हैं 23 लिखेंगे। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट वाली डेटेज जो है वो डालनी है। तो प्रकरण समझाने से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं कि पॉइंट्स की कितनी जानकारी बच्चों को ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देखिए विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे गए हैं कि कैलेंडर दिसंबर 2019 का प्रदर्शन करते हुए लाल रंग में कौन सी तारीखें आपको ऐड करनी है और लाल रंग में कौन कौन सी तारीखें यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखिए अभी का प्रेजेंट का अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल 2022 का प्रदर्शन करते हुए लाल रंग में कौन सी तारीखें हैं। तो लाल रंग में क्या होता है, संडे होता है। तो लाल रंग वाली जो तारीखें हैं उनको आपको यहाँ पर लिख देना है। और सहायक सामग्री में देखिए 2019 वाला आपको यहाँ पर है, तो आपको क्या लिखना है, अभी का जो प्रेजेंट चल रहा है 2022 वाला वो लिखना है। अगर आप अगले किसी साल में यहाँ पर बना रहे हैं तो वो आप प्रेजेंट वाला साल यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है दूसरा लपेट फलक हमने उपयोग में लिया है सहायक सामग्री के तौर पर। और अब बारी आती है आगे देखिए सारणी में दूसरा प्रश्न यहाँ पर विकासात्मक पूछा गया है कि इन तारीखों का क्या मतलब है। तो ये रविवार की छुट्टियाँ हैं। तीसरा प्रश्न है कि 24 तारीख को लाल रंग से क्यों दर्शाया गया है। तो यानी कि जो उस टाइम जो तारीख होगी तो उसको लाल रंग से क्यों दर्शाया गया है। तो लाल रंग से क्यों है कि इस दिन छुट्टी है, यानी कि रविवार है। तो रविवार वाले जो है उनको लाल रंग से दर्शाते हैं, या फिर और किसी प्रकार की छुट्टी है तो छुट्टी को लाल रंग से दर्शाते हैं।
ये किस महीने का कैलेंडर है, तो प्रेजेंट वाला जो आप महीने का कैलेंडर आप ऐड करेंगे तो उस महीने का आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इसके बाद में कौन सा महीना आएगा प्रेजेंट वाले महीने के बाद में, तो वो समस्यात्मक बच्चों को जानकारी इतनी नहीं है। तो अब बारी आती है छात्राध्यापक कथन देगा कि कैलेंडर के पन्ने पलटते हुए कि यह जनवरी है, वर्ष का पहला महीना, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने क्रमशः आते हैं। इस प्रकार एक वर्ष कुल 12 महीने होते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। प्रकरण को छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और समझेंगे। और यहाँ पर देखिए मूल्यांकन के अंतर्गत आप बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों को कितना प्रकरण समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है वर्ष का पहला महीना कौन सा है, तो जनवरी है। वर्ष का अंतिम महीना कौन सा है, दिसंबर है। वर्ष का देखिए 12 महीनों से मिलने से क्या बनता है, तो वर्ष यहाँ पर देखिए बाहर यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। आपको यहाँ पर 12 महीनों के मिलने से क्या होता है, तो एक वर्ष का निर्माण होता है। एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। यहाँ पर आपका ये काम क्लियर हो गया है। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए वर्ष के महीनों का क्रमांक। तो विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर देखिए एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। बच्चों से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चलते हैं आगे। तो इतना ही यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ गया है। विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और आगे देखिए यहाँ पर क्रमांक में आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। और देखिए बोधात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि जून के बाद कौन सा महीना आता है, जुलाई आता है। जून से पहले कौन सा महीना आता है, मई आता है। और वर्ष 2019 में फरवरी कितने दिन की थी, 28 दिन की। और अभी वाली अगर आप प्रेजेंट वाली यहाँ पर आपको ऐड करनी है, ये 2019 है, प्रेजेंट में जो साल चल रही है, तो वो वाली आप यहाँ पर ऐड करेंगे। थर्ड पॉइंट देखिए त्योहारों और उत्सवों की दिनांक चिन्हित करना। थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पर देखिए पहला जो है क्वेश्चन, लाल रंग से कैलेंडर में दर्शाई तारीख क्या बताती है, तो छुट्टी बताती है। दिसंबर में 25 तारीखों को क्या है, तो छुट्टी यहाँ पर है। और 25 तारीख को किस चीज़ की छुट्टी है, तो समस्यात्मक बच्चों को नहीं पता है ज़्यादा जानकारी कैलेंडर के बारे में, तो समस्यात्मक यहाँ पर हो गया है। और छात्राध्यापक कथन यहाँ पर रहेगा 25 दिसंबर को क्रिसमस दिन की छुट्टी है। ऐसे ही कैलेंडर के अन्य 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर बाल दिवस। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रकरण को समझेंगे। प्रकरण से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रत्येक वर्ष क्रिसमस किस दिन मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। अक्टूबर की 2 तारीख को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, तो महात्मा गांधी की। बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को। तो इस तरह से बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे गए हैं और हमारी सारणी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए लास्ट में आपको क्या करना है, पुनरावर्ती प्रश्न यहाँ पर ऐड करने हैं। पुनरावर्ती प्रश्नों का अर्थ क्या होता है कि हमने जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया है, जो प्रकरण हमने बच्चों को समझाया है, उसमें बच्चों को कितना समझ में आया है, तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम उनका टेस्ट यहाँ पर लेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, सप्ताह के दिनों के नाम बताओ। वर्ष के सभी महीनों के नाम क्रमशः बताओ। किस महीने में दिनों की संख्या बदलती रहती है। तो इस तरह से बच्चों को कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही देखिए लास्ट पॉइंट है हमारा गृह कार्य का। तो गृह कार्य में हम जो प्रकरण बच्चों को स्कूल में पढ़ाए हैं, उसका हम गृह कार्य के लिए कुछ काम देते हैं, तो बच्चे घर जाकर के उसका रिवीजन करते हैं, ताकि प्रकरण जो है अच्छे से बच्चों को स्पष्ट यहाँ पर हो सके। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर अपने घर के कैलेंडर की छुट्टियों की तारीख को ढूंढ करके उन पर गोला लगाओ। इस तरह से आप और भी प्रश्न यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ठीक तरीके से आपने पहला गणित का लेसन प्लान डिस्कस कर लिया है और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी गाइस इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में गाइस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।